Assalamu alaikum dear students of class 6th. Open your textbook of General Science, class 6th. At the end of the lesson, Fun with Magnets. So today we are going to discuss about the exercises which are given at the end of this lesson. Students, पहले यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमने ये देखना है कि जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट ए पार्ट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वायर डिस्कवर्ड इन ग्रीस. क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स सिर्फ ग्रीस में ही डिस्कवर किए गए हैं? ये फॉल्स हैं, क्योंकि ग्रीस में ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वहाँ पे ये दुनिया के दूसरे जगहों पे भी ये डिस्कवर हुए हैं, बनाए गए हैं. नंबर बी पार्ट, ए सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली वन पोल. यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया है कि सिलेंड्रिकल मैग्नेट जो हैं उसमें सिर्फ एक ही पोल होता है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं. इसी तरह सी पार्ट, मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियर देम. जो आयरन फिलिंग्स होती हैं क्या ये स्टक हो जाती हैं बार मैग्नेट के मिडल में जब हम इनको नज़दीक ले जाते हैं? ये बिल्कुल गलत हैं, जबकि आयरन फिलिंग्स ज़्यादातर पोल्स पे स्टक हो जाते हैं. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हैं, गलत हैं. डी पार्ट, रबर इज़ ए मैग्नेटिक मटीरियल. क्या रबर मैग्नेटिक मटीरियल है? ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हैं, ये फॉल्स हैं. ई पार्ट, ए निकल वायर इज़ अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट. निकल वायर को क्या मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है? हाँ, ये ट्रू है, इट इज़ ए ट्रू, ये सही है, निकल को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है. सिमिलर पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर. सही बात है, ये ट्रू हैं. जो सिमिलर पोल्स होते हैं एक मैग्नेट के, ये एक दूसरे से रिपेल हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं. जी पार्ट, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. क्या जब हम मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली, क्या ये पॉइंट ऑलवेज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन? ये रॉन्ग हैं, ये फॉल्स हैं, क्योंकि मैग्नेट जब हम सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसके जो पॉइंट्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हैं. एच पार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. सही बात है, ये स्टेटमेंट सही लिखा गया है. जब हम मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली तो इसका जो पॉइंट है टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है. इसी तरह आई पार्ट, ए कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस. एक कंपास को हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कहीं पे देखना होता है, ये सही बात है. ए कंपास नीडल इज़ ए मैग्नेट. एक कंपास नीडल एक मैग्नेट होती हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है, इट इज़ ए ट्रू. इसी तरह यहाँ पे दूसरा, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स. ए पार्ट, आप 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो ए पार्ट है, इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शंस. पुराने ज़माने में जो सेलर्स डायरेक्शन ढूंढते थे, सस्पेंडेड पीस ऑफ डैश डैश. वो सस्पेंड क्या करते थे? पीस ऑफ मैग्नेटाइट. पीस ऑफ मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट हम यहाँ पे लिखेंगे इस ब्लैंक में. बी पार्ट, द मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड. जो मटीरियल अट्रैक्ट किया जाता है मैग्नेट की तरफ, इनको मैग्नेटिक मटीरियल्स कहते हैं. इस खाली जगह में हम मैग्नेटिक लिखेंगे, यानी मैग्नेटिक मटीरियल्स. पेपर इज़ नॉट ए डैश डैश मटीरियल. पेपर इज़ नॉट ए मैग्नेटिक, यहाँ पर भी मैग्नेटिक लिखेंगे, पेपर एक मैग्नेटिक मटीरियल नहीं होता है. सी पार्ट, एवरी मैग्नेट ऑलवेज हैज़ डैश डैश पोल्स. ये हमने पढ़ा है पिछले वीडियोज़ में. हर एक मैग्नेट के
ऑलवेज हैज़ टू पोल्स, यहाँ पे टू लिखेंगे, टू पोल्स, मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं। डी पार्ट, द अट्रैक्शन ऑफ ए मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट इट इज डैश डैश। जो मैग्नेट की जो अट्रैक्शन होती हैं वो स्ट्रांग कहाँ पे होती हैं, एट इट्स पोल्स, यहाँ पे पोल्स लिखेंगे, यानी पोल्स पे इसके जो अट्रैक्शन होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। ई पार्ट, द सेम टाइप ऑफ मैग्नेटिक पोल्स आर कॉल्ड डैश डैश पोल्स। जो सेम पोल्स होते हैं मैग्नेट के, इनको हम लाइक पोल्स कहते हैं, यहाँ पे हम लाइक लिखेंगे, लाइक पोल्स। वायर एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पोल्स आर कॉल्ड, जो डिफरेंट मुख्तलिफ पोल्स होते हैं एक मैग्नेट के, इनको हम अनलाइक पोल्स कहते हैं, यहाँ पे हम अनलाइक लिखेंगे। तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज इसकी ये रिहर्सल घर में भी कर सकते हैं, तो आसानी से आप समझ सकते हैं। थैंक यू।